जुलाई के 8वें दिन भी बाढ़ का कहर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हालात खराब हैं। पहाड़ में पानी मलबा लेकर खतरनाक रफ्तार से बह रहा है तो मैदानों में बाढ़ ने सड़क, घर, मकान, दुकान सभी को दरिया बना दिया है। अब तो पानी के खतरनाक जानवर भी सड़क पर दिखने लगे हैं। बाढ़ की आपदा की सबसे खतरनाक तस्वीरें देखिए इस रिपोर्ट में। पानी रेलवे ट्रैक पर लबालब भरा हुआ है। ट्रेन की पटरी तक नहीं दिख रही है। बाढ़ के पानी में लेकिन लोगों की रेल दिख रही है। कम से कम 500 लोग होंगे, एक लाइन में एक कतार बनाकर एक के पीछे एक चल रहे हैं और अपने काम पर जा रहे हैं। बाढ़ की ये तस्वीरें मुंबई की है, जिसमें लोकल लाइन पर यह भीड़ दिख रही है क्योंकि लोकल को बंद किया गया है, जिसके बाद लोगों ने पैदल चलने का रास्ता निकाल लिया। घुटनों घुटनों तक पानी है और लोग उसी पानी में सफर करने को मजबूर हैं। मुंबई में मानसून की पहली बारिश में हालत काफी खराब हो गई है। वसई, विरार, अंधेरी, मुंबई के निचले इलाकों में पानी पानी हो गया है। पहाड़ों पर फ्लैश फ्लड कैसे आता है, ये उसकी तस्वीरें हैं। हिमाचल के शील गांव में ये डंडू झरने की बेहद खूबसूरत तस्वीर है। सफेद दूध जैसा पानी सामान्य रफ्तार से बह रहा है, लेकिन ऊपर पहाड़ों पर अचानक तेज बारिश हुई। उसके बाद देखिए झरने का हाल क्या हो जाता है। देखिए पहले तेज पानी आया, फिर पहाड़ी मलबा इसमें नहीं मिला हुआ है, इसलिए पानी अभी भी दूध जैसा दिख रहा है। चंद सेकंड में ही दो धार वाला झरना खतरनाक ढंग से काफी चौड़ा हो गया और पानी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पानी में यह लकड़ी का पहला टुकड़ा जैसे ही आया, पानी ने रंग बदलना शुरू कर दिया। झरना बेतहाशा पानी की वजह से उफना रहा है। पानी का रंग अब मटमैला होना शुरू हो गया क्योंकि पहाड़ के ऊपर से आने वाले पानी में अब कटान की मिट्टी मिल रही है, यानी इस पानी ने ऊपरी इलाके में बहुत ज्यादा कटान किया है। रियल टाइम के केवल 2 मिनट के विजुअल में ही देखिए आंखों को सुकून देने वाला झरना कैसे जानलेवा बन गया। केवल 120 सेकंड में ही झरना पहाड़ी इलाकों में कैसे खौफनाक हो जाता है, ये उसी की तस्वीरें हैं। पहाड़ी इलाके में बारिश क्यों आखिर जानलेवा हो जाती है, इन तस्वीरों से समझ लीजिए। क्योंकि पानी बचने का टाइम बिल्कुल नहीं देता है। अगर ऐसे इलाकों में जाएं तो बहुत सावधानी बरतें। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने की वजह से आए फ्लैश फ्लड ने क्या तबाही मचाई है, ये उसकी तस्वीरें हैं। ड्रोन से ली गई तबाही बर्बादी की इन एरियल तस्वीरों को देख लीजिए। केवल और केवल बोल्डर ही बोल्डर दिख रहे हैं। सड़क, घर, मकान, दुकान में केवल और केवल फ्लैश फ्लड से बहकर आए पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। घरों में अभी भी पानी भरा हुआ है। गद्दे, तकिया, चद्दर, बाकी घरेलू सामान सब पानी में तैर रहे हैं। गाड़ियों का तो पत्थर ने बुरा हाल कर दिया है। कीचड़, दलदल, मलबा सब अभी भी परेशानी का सबब बना हुआ है। मलबे में पहली मंजिल तक जमींदोज हो गई है। मकानों की छतों तक को बोल्डर ने तोड़ दिया है। गुजरात के सूरत में बाढ़ ने ऐसा सितम ढाया कि सोसाइटी के अंदर अंदर तक पानी भर गया। सड़क पर ऑटो स्टैंड में खड़े ऑटो पानी में डूब से गए, केवल उनकी छत दिख रही है। ई रिक्शा स्टैंड का भी हाल वैसा ही है। सूरत में भारी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। सड़क पर बह रहा पानी लोगों के गले तक पहुंच गया है। मकान और दुकान आधा से ज्यादा जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर नाव चल रही है। एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है।
सूरत में पिछले 24 घंटे में 7 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सूरत के कई इलाकों में जलभराव की हालत है। फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। भारी बारिश की वजह से सूरत के कोट विस्तार, रांदेर, कातरगाम समेत कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। पहाड़ी नाला उफना रहा है। पहाड़ी रास्ते में चट्टानें निकली हुई हैं। रास्ता काफी खतरनाक है, लेकिन इस रास्ते को यह शख्स बच्चे को पीठ पर बांधकर तय कर रहा है। अगर गलती से भी पैर फिसलता है तो फिर दोनों सीधे नाले में गिरेंगे और वहां पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि इनको बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा। यह पुल भी एक जुगाड़ू पुल है जिसका इस्तेमाल आने जाने के लिए किया जा रहा है। शख्स ने पुल तो पार कर लिया, लेकिन पानी का बहाव इतना घातक है कि वो अब सोच रहा है कि आगे जाएं तो जाएं कैसे। शख्स अब चट्टान घूम कर जा रहा है। लेकिन ऐसा करना सीधे मौत को दावत देना है। 2018 में भी इस नाले में बादल फटा था। 2025 में भी इस नाले ने काफी तबाही मचाई थी। लेकिन अब इसी इलाके में बेली ब्रिज का निर्माण काम चल रहा है। पानी के तेज बहाव से होकर ही उसने रास्ता निकाल लिया है, उस पार पहुंच गया है। पानी का बहाव इतना भीषण है कि इसमें कार सहित यह शख्स फंस गया। गाड़ी पानी में तैर सी रही है। यह कोई कंस्ट्रक्शन साइट लग रही है। पुल से सारा मंजर यह पुलिस वाला भी देख रहा है। अब देखिए, राहत और बचाव के काम के लिए रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। रस्सी और लाइव ट्यूब तैयार की जा रही है। कार को रस्सी के सहारे बांध दिया गया है और क्रेन की मदद से इसे पीछे की ओर सुरक्षित खींचा जा रहा है। रस्सी से खींचकर कार को बाहर लाया जा रहा है। इस कार में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। नवसारी में जहां यह कार फंसी हुई है, वहीं पर यह बस भी फंस गई थी पानी में। पानी की रफ्तार को देखते हुए रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बाढ़ का पानी केवल इंसानों के लिए खतरा नहीं बन रहा, बल्कि जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। देखिए, ये कई फीट लंबा मगरमच्छ इंसानी बस्ती तक पहुंच गया है। सड़क पर यह मगरमच्छ देखिए कितना भयानक दिख रहा है। चलती कार में बारिश के बीच सड़क पर इसका वीडियो लोग बना रहे हैं। तस्वीरें रायगढ़ के महाड़ तालुका की है, जहां बाढ़ के पानी में बहकर मगरमच्छ सड़क तक आ गया। तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं। यहां भी एक 9 फीट लंबा खतरनाक जानलेवा मगरमच्छ सड़क किनारे आ गया। वडोदरा के इस इलाके में जब लोग इवनिंग वॉक पर निकले तो लोगों ने इस मगरमच्छ को देखा, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को भी बारिश का दौर जारी रहा और शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के कुछ हिस्सों में अचानक आई बाढ़ से सड़क संपर्क बाधित हो गया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। वहीं बीती शाम को रामपुर के समेज में भी खड्ड में बाढ़ आ गई। जलस्तर बढ़ने की वजह से गानवी खड्ड और नाले पर बना एक अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे क्याओ और कुट पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क बाधित हो गई। स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नाले के दोनों तरफ फंसे राहगीर और स्थानीय लोग पत्थर हटाकर रास्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 में इसी समेज खड्ड में आई भीषण आपदा ने भारी तबाही मचाई थी। उस त्रासदी में 36 लोगों की जान चली गई थी। स्थानीय लोगों में एहतियात का माहौल है और प्रशासन की ओर से भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ ने कैसे कोहराम मचा रखा है, इसकी एक खौफनाक और हैरान करने वाली तस्वीर रायगढ़ से सामने आई।
यहाँ भारी बारिश के बीच अचानक आई बाढ़ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के करीब 1200 गैस सिलेंडर खिलौनों की तरह पानी में बह गए। गनीमत ये रही कि सभी सिलेंडर खाली थे, वरना कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। घटना रायगढ़ जिले के हालापुर तालुका में स्थित चावड़े इलाके की है। यहाँ लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों से निकलने वाले नालों का जलस्तर अचानक खतरनाक रूप से बढ़ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो सीधे चावड़े स्थित HPCL के गैस रिफिलिंग प्लांट में घुस गया। बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से अंदर आया कि कर्मचारियों को कुछ भी सोचने या संभलने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में ये सारे भारी भरकम सिलेंडर कागज की नाव की तरह बहने लगे। कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कुदरत के कहर के आगे वो पूरी तरह से बेबस नजर आए। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ी इलाकों में भी आसमान से आफत बरस रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही मची है। गड़सा घाटी के शिलागढ़ और मनिहार में बादल फटने से गड़सा नाले में बाढ़ आ गई है। बाढ़ में 10 छोटे पुल बह गए। बाढ़ आने की भनक लगते ही लोगों ने तुरंत एक दूसरे को खबर दी। नाले के पास में रहने वाले लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर निकल गए। अचानक आए बहाव से नाले का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। पानी अपने साथ भारी मलबा और उखड़े हुए पेड़ बहा लाया। अचानक आए बहाव से नाले का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। पानी अपने साथ भारी मलबा और उखड़े हुए पेड़ बहा लाया था।